महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। पीएम मोदी के साथ मौजूद अदृश्य शक्ति, जागृत अनहट चक्र की ताकत, पीएम मोदी को छेड़ना, काल को न्योता देना। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, शिव की भक्ति और शिव की शक्ति का एहसास आपको हर जगह होगा। और जो कि देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जब बात होती है जटाधारी शिव की, फिर तो देखिए इनके भक्तों की निराली भक्ति याद आती है। एक बार फिर मौका आया है शिव भक्तों के महोत्सव का, मौका आया है शिव की आराधना का, और मौका आया है मन चाहा वरदान पाने का। क्योंकि इस बार देखिए सावन के सोमवार कई महीनों में खास रहने वाले हैं। 19 साल बाद 49 दिनों तक सावन रहेगा इस बार, और इसी सावन में पीएम मोदी की शिव भक्ति भी दिखेगी। उनके माथे पर विद्यमान अनहट चक्र की शक्ति का करिश्मा भी दिखेगा। जी हाँ, आज आपको हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो पीएम मोदी के साथ सदैव उनकी रक्षा करती है, और किन कारणों के चलते पीएम मोदी चाहकर भी खुद को शिव भक्ति से दूर नहीं रख पाते हैं। देखिए दुनिया भली भांति जानती है कि सोमनाथ की धरती पर जन्मे पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं। तभी तो देखिए पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो शिव की नगरी काशी को उन्होंने चुना। प्रधानमंत्री बनते ही केदारनाथ धाम की तस्वीर बदलकर अपनी शिव भक्ति का उन्होंने सबसे बड़ा सबूत दिया। आज आप देखिए काशी विश्वनाथ चले जाइए या फिर महाकाल लोक, इनकी भव्यता की और पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों मोदी जी शिव या शक्ति से जुड़े मंदिर क्यों जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में सबसे पवित्र महीने कार्तिक में ही क्यों पीएम मोदी शिव धाम जाते हैं, और इसी महीने में सबसे अधिक मंदिरों में माथा टेकते हैं? और ऐसी कौन सी आराधना पूजा अनुष्ठान है जो सिर्फ इसी महीने होती है? लेकिन तमाम सवालों के जवाब जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र की ज्योतिष में मिलते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र की माने तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उन्हें इस महीने में यानी कि कार्तिक के महीने में शिव और शक्ति के करीब लेकर आते हैं। देखा जाए तो बीते कई सालों से पीएम मोदी कार्तिक मास में देश के अन्य शिवालयों में मां के मंदिरों में जाते रहे, और इसके पीछे की देखिए सबसे बड़ी वजह यह है उनका अनहट चक्र। दरअसल ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र का ये कहना है, पीएम मोदी का चेहरा और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि उनका अनहट चक्र खुला हुआ है। इसके साथ ही आज्ञा चक्र भी खुला हुआ है, और ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं। इसको आंखों या कहें कि दोनों आईब्रो के बीच का जो स्थान चेतना स्थान कहा जाता है, जिससे ध्यान लगाया जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला हुआ है, और उनकी तस्वीरें उनके वीडियोस में साफ दिखी जा सकती है। ज्योतिष गणना में चेहरे को देखकर, आंखों को देखकर भी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि उनका आज्ञा चक्र इतना खुला हुआ है कि इसके चलते अगर पीएम मोदी किसी व्यक्ति को कोई आदेश कर दें तो उनके आदेश का वो व्यक्ति पालन करने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में बेहद विश्वास रखता है, और इतना ही नहीं, दीपावली को पूजा अनुष्ठान धन धान्य के लिए सबसे उचित समय माना गया। और ऐसा व्यक्ति अगर इन 5 दिनों में किसी भी मंदिर में, भले ही शिव के मंदिर हो या शक्ति के मंदिर में, माथा टेक कर वहां पर पूजा अर्चना करता है तो उसकी मन मांगी मुरादें पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि कौन से दिनों में इस स्थान पर जाकर पूजा करनी चाहिए। बीते कई सालों से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 5 दिनों में या तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या फिर देश के किसी भी बड़े मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करते हैं। पीएम मोदी के साथ रहने वाली अदृश्य शक्ति अनहट चक्र है, जिस कारण देखिए कार्तिक मास में दिवाली से शुरू होने वाले 5 दिनों के उत्सव में पीएम मोदी शिव या शक्ति के धाम जरूर जाते हैं, और इसी तरह देखिए विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। और इसी कारण ना कोई पीएम मोदी का कुछ बिगाड़ पाया है, और ना ही उन्हें किसी भी तरह की हानि आज तक पहुंच पाई है। मोदी जी भारत के इकलौते से प्रधानमंत्री हैं जो पीएम बनने के बाद 5 बार
भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जा चुके हैं। इससे पहले देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 2 बार केदारनाथ धाम का दौरा कर चुकी हैं। कहते हैं कि केदारनाथ धाम में भगवान शिव साक्षात विराजते हैं और जिस कारण यहाँ से बाबा को कोई भक्त आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। कार्तिक मास में ही अपने अनहट चक्र के चलते पीएम मोदी तीर्थ स्थलों में हाजिरी सबसे ज्यादा लगाते हैं और सावन के बाद कार्तिक मास लग जाता है। और इस कारण देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस मास की बात करें, कार्तिक मास की, तो इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि इसी महीने ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और इसी दौरान तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। गंगा स्नान से लेकर दीपदान यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा तक पूजा पाठ करने का सिलसिला जारी रहता है। देखा जाए तो सावन मास हो या फिर कार्तिक मास, धार्मिक प्रवृत्ति के पीएम मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर जाते हैं। खुद को अध्यात्म दुनिया से तो पहले ही जोड़ चुके हैं और अब प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करके विदेशियों को, बाहरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।